ये तो नखरे दिखा रही हैं तुम्हारी क्रश की तरह। तुम्हारी क्रश नखरे दिखा दी तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, मैं बात नहीं करूँगी। नहीं नहीं नहीं, मैं बात नहीं कर सकती। घर पे मम्मी होती हैं, फिर जब बात शुरू हो जाती तब कहाँ जाती है मम्मी। इतनी अच्छी तरीके से याद कर लेना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कि जिस तरीके से तुमने अपनी दोस्त का या तुम लोगों ने अपने अपने दोस्त का नंबर याद कर रखा है। मोबाइल में सेव नहीं रखते हो कि मम्मी मारेंगी, लेकिन दिमाग में यहाँ सेव रखते हो। या जिस तरीके से तुम्हें गालियाँ याद है कि दोस्त ने जैसे परेशान किया, छोड़ते तुम्हारे मुंह से गाली निकलती है। या तुम रोड पर बैठे हो या रोड पर चलते हो और कोई बाइक वाला या कार वाला कीचड़ उछाल कर चलाया तुम्हारे ऊपर, तो तुम क्या करते हो, छोड़ते ही गाली बकते हो उसे। वो सुनता नहीं होता गाली हालांकि, लेकिन तुम छोड़ते ही गाली बकते हो। तो जिस तरीके से वहाँ पर तुम्हारे मुँह से छोड़ते ही गाली निकलती है अपने दोस्त के लिए जब वो परेशान करे, या कार वाले के लिए या बाइक वाले के लिए जब वो तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल कर जाए, ठीक उसी तरीके से तुम्हें जब टीचर पूछे या एग्ज़ाम में ये आ जाए, तो ये सारी प्रॉपर्टीज तुरंत निकलना चाहिए। अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फिट कर लेना जिस तरीके से तुमने किसी का चेहरा अपने दिमाग में बसा रखा है। किताब खोलते हो तो उसका चेहरा, किताब बंद करते हो तो उसका चेहरा, सोने जाते हो तो उसका चेहरा, उठते हो तो उसका चेहरा। तरीके से अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फिट कर लेना जिस तरीके से तुमने किसी का चेहरा अपने दिमाग में बसा रखा है। किताब खोलते हो तो उसका चेहरा, किताब बंद करते हो तो उसका चेहरा, सोने जाते हो तो उसका चेहरा, उठते हो तो उसका चेहरा। हेलो गाइस, आप लोगों को मालूम है कि हम कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट्स, और इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लेकर आए हैं आज बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, या कुछ बुक्स में ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और ये टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ बोर्ड के पर्पज़ के लिए नहीं। इस टॉपिक में से जी मेंस में, नीट में लगातार सवाल आए हुए हैं। जब मैं इसके ऊपर सवाल कराऊंगा तो तुम खुद ही देख लोगे कि इसमें से कितने सवाल आए हुए हैं। और क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने क्या है, इस टॉपिक को 2 पार्ट में तोड़ दिया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहले पार्ट में मैं कराऊंगा सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें हम सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के या इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के। और अगले पार्ट में हम करेंगे इस पर बेस्ड अच्छे सवाल, जो कि तुम देखना आए हुए सवाल भी होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तुम एक काम करना, आज के लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से देखना, एंड तक देखना, जिससे कि तुम्हें सारी चीज़ क्लियर हो सकें। नहीं आया समझ में, दोबारा से देखना, तीसरी बार देखना, चौथी बार देखना, डाउनलोड करके देख सकते हो। लेकिन इसको कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक तुम्हारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस पर तुम देखना जी मेंस में, नीट में लगातार सवाल आए हुए हैं। मैं कराऊंगा तुम्हें, तब तुम देखना। तो चलिए शुरू करते हैं जरा। क्या है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये हेडिंग तुम पुट करोगे अपनी कॉपी में। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, E = 1/4πε0 Q/r²। यह हमें मालूम है। ठीक है, लेकिन इस फार्मूले से हमें सिर्फ क्या मिलता है, इसका मैग्नीट्यूड मिलता है, इसकी स्ट्रेंथ मिलती है, इसकी इंटेंसिटी मिलती है। नेचर कैसा होता है, इसका बिहेवियर क्या होता है, हमें बिल्कुल पता नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्या था, जैसे देख लो यहाँ पर ये कोई चार्ज है। ठीक, अब इसकी वजह से इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है। कितना होगा उसका फार्मूला, ये होगा। लेकिन इस फार्मूले की हेल्प से हम इस पॉइंट पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ और नहीं निकाल सकते। क्या तुम्हें पता चल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है पॉजिटिव, क्या तुम्हें पता चल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द चार्ज है, टुवर्ड्स द चार्ज है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कैसा नेचर है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है डायरेक्शन की, या स्ट्रेट इसी डायरेक्शन में है, कुछ पता नहीं चलता है। डायरेक्शन इसकी सेम है, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए माइकल फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक, समझ में आया तुम्हें इतनी चीज़?
अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हम यहाँ पर किस तरीके से ट्रेस आउट करेंगे, ये कुछ पता है नहीं भी पता है। देखो कैसे करेंगे हम इसको ट्रेस आउट। मान लेते हैं ये क्या है, सोर्स चार्ज है। इस पॉइंट पर हम रखेंगे कोई टेस्ट चार्ज, कोई भी हमने रख लिया छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, बारीक सा, नन्ना मुन्ना सा एक टेस्ट चार्ज, ठीक है, क्यू नॉट, जिसको हमने कह दिया यहाँ पे। अब जिस भी पाथ पे ये छोटा सा चार्ज, नन्ना सा मुन्ना सा चार्ज, जिस भी पाथ पे ये चलेगा, जो भी पाथ इसका होगा उस पाथ को हम ट्रेस आउट करते हुए चलेंगे। अब ट्रेस आउट करने पे जो भी पाथ आएगा बस भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। अगर ट्रेस आउट करने में पाथ ऐसा आया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस चार्ज के लिए। ट्रेस आउट करने पे ऐसे चार्ज, ऐसे पाथ आ रहा है तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। बस हमें ये देखना है कि किसी भी सोर्स चार्ज के पास हमने एक टेस्ट चार्ज रखा और टेस्ट चार्ज जिस भी पाथ मूव कर रहा है उस पाथ को ट्रेस आउट कर लो। वो जो भी पाथ आएगा बस वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे अगर आ रहा है पाथ तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इस तरीके से। ऐसे आ रहा है अगर तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर इतनी चीज़, समझ में आ रहा है इतनी चीज़। चलो इसके अब डेफिनेशन लिखते हैं। एंड उससे पहले एक बात समझ लो तुम यहाँ पे, अगर टेस्ट चार्ज इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, स्ट्रेट लाइंस। टेस्ट चार्ज अगर कर्व पाथ मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी, कर्व फील्ड लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं डेफिनेशन, अब लिखते हैं एंड इमेजिनरी स्मूथ कर्व और स्ट्रेट लाइन drawn such that test charge moves along it within an electric field within an electric field is called electric is मतलब लिखो R लिखो, are called electric field lines, या ऐसे लिख सकते हो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जैसे चाहो वैसा लिख लो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक, क्लियर। नोट कर लो जरा इसे, ये फार्मूला नोट मत करना, ये चीज़ नोट कर सकते हो डायग्राम, लेकिन ये फार्मूला नोट मत करना, सिर्फ ये डेफिनेशन नोट कर लेना, ठीक है। और इसको रिवाइज करना। समझ में आई इतनी चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ये कोई सोर्स चार्ज है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक टेस्ट चार्ज रखा। अब ये टेस्ट चार्ज जिस भी पाथ मूव करेगा बस वही पाथ को हम ट्रेस आउट कर लेंगे और वही ट्रेस आउट पाथ जो आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहलाएगा इस चार्ज के लिए, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा है। देखो अभी तक का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, उससे हमें क्या लग रहा था कि ये कोई चार्ज है और ये इसके आसपास फील्ड है जो कि कंटिन्यूस फील्ड है, ठीक है। लेकिन देखो क्या होता है, ये कंटिन्यूस फील्ड होता है वो ठीक है, लेकिन बारीक बारीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से मिलके बना हुआ होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम इसे ऐसे समझो, तुम्हारे जो कपड़ा तुम पहने हुए हो, कपड़ा हम जो पहने हुए टी शर्ट वगैरह, ये कपड़ा किससे मिलके बनता है, धागों से मिलके बनता है। क्या होते हैं, बारीक बारीक धागे। जब तुम कपड़ा खरीदने जाते हो सिलवाने के लिए, शर्ट का कपड़ा खरीदने जाते हो तो तुम देखना उसमें धागे लटकते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या होता है, कपड़ा धागों से बना हुआ होता है। लेकिन हमें लगता कैसा, हमें लगता है प्लेन एक कपड़ा है, पूरी एक शीट है ये कपड़े की, हमें धागे लगते नहीं हैं, उसमें धागे दिखते नहीं हैं। ऐसा ही यहाँ भी होता है, ये पूरा फील्ड दिख रहा है तुम्हें यूनिफॉर्म, ठीक है, बात है, अच्छी बात है ये। लेकिन बारीक बारीक बहुत सारी इसमें क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी होती हैं। हालांकि बस एक फ़र्क है हमारे कपड़े के धागे में और इस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में कि ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी हैं, ये इमेजिनरी हैं। लेकिन धागा जो होता है हमारे कपड़ों में जिससे मिलकर कपड़ा बनता है वो क्या होता है, रियल होता है, वो रियल होता है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं, बस इतना फ़र्क है। लेकिन तुम इन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कोरिलेट कर सकते हो अपने कपड़े से। जैसे हमारा कपड़ा बना हुआ होता है धागों से, लेकिन लगता कैसा है, हमें प्लेन, बिल्कुल दिखते नहीं हैं धागे। वैसे ही फील्ड भी होता है ये, हमें लगता है हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था उससे
कि हाँ भाई ठीक है, एक स्मूथ एरिया होगा चार्ज के अराउंड, एक प्लेन एरिया होगा चार्ज के अराउंड, हमें ये लगता था। लेकिन ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन फ़र्क बस इतना ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में और कपड़ों के धागे में, कि कपड़ों का धागा कैसा होता है, रियल होता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी होती हैं, ये इमेजिनरी होती हैं। बस समझ में आई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, फील हुआ तुम्हें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का? ठीक है, अच्छी बात है। चलिए तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर वेरियस सिस्टम ऑफ चार्जेस। अलग अलग चार्जेस के सिस्टम होगा और उनके लिए हम करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, ज़रा जल्दी से कर लेते हैं इसे और फिर हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मेरे साथ साथ ड्रॉ करते चले जाना तुम। क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये जो ELF है इसका मतलब है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तुम चाहो तो इतना शॉर्ट में लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, पूरा फुल फॉर्म तुम्हारी मर्जी। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर वेरियस सिस्टम्स ऑफ चार्जेस, फॉर वेरियस सिस्टम्स ऑफ चार्जेस। तो ये हेडिंग पुट करो। तो पहला है हमारा पॉजिटिव चार्ज। चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। चलो ऐसे बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। अब तुम एक टेस्ट चार्ज लेकर आए, इसके करीब में यहाँ कहीं लाके तुमने रख दिया। अब टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव। ये इसको रिपेल करेगा टेस्ट चार्ज को, तो टेस्ट चार्ज कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, 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 ऐसे मूव करेगा। मतलब ये उसकी पॉसिबल डायरेक्शन से मूव करने की टेस्ट चार्ज की। और मैंने तुम्हें बताया कि जिस भी पाथ में ये मूव करते हैं उस पाथ को ट्रेस आउट कर लो, वही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बन जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो जाएंगी। क्लियर, ये हो गई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी वो कैसे होंगी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड अलॉन्ग द रेडियस बट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया। अब अगर यहाँ पर दूसरा हो जाता है, अगर सोर्स चार्ज हमारा हो नेगेटिव, सोर्स चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तुमने यहाँ कहीं कोई टेस्ट चार्ज रखा, पॉजिटिव होगा, इसकी तरफ मूव करेगा। ठीक है, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है। गलत हो रहा है, ये गलत नहीं, गंदा बन रहा है। ऐसे मूव कर सकता है, ये 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 ऐसे मूव कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है तुम्हारे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे होंगी, रेडियली इनवर्ड या रेडियली टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी वो कैसे होंगी, रेडियली इनवर्ड्स। इस चीज़ को ध्यान रखना तुम लोग, ये सारे तुम्हारे काम आएंगे जब हम करेंगे जी मेंस और एडवांस के लेवल के सवाल अच्छे। तब देखना तुम्हें ये सारी चीज़ें क्लियर होने चाहिए। इसलिए मैंने आज के लेक्चर में सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट ही कराऊंगा, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं। अगला पार्ट जो लेकर आऊँगा पार्ट 2, उसमें सारे तुम देखना सवाल होंगे जी मेंस और एडवांस लेवल के, सब आए हुए सवाल अच्छे सवाल होंगे। ठीक, कर लो जरा से। कर लिया, चलिए अब हम करते हैं अगला सिस्टम। अगला सिस्टम क्या है, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। यहाँ पर अलग अलग चार्ज थे। पहले पार्ट में क्या था, सिर्फ एक चार्ज था पॉजिटिव, दूसरे पार्ट में क्या था, एक चार्ज था नेगेटिव। अब क्या हो अगर हम दो अपोजिट चार्जेस को एक साथ मिलाकर रख दें, मिलाकर नहीं मतलब थोड़ी दूरी पर। थर्ड सिस्टम कि एक चार्ज है क्यू, कैसे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हैं। मान लेते हैं ये पॉजिटिव है और ये मान लेते हैं यह नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से ओरिजिनेट करेंगी, तुम्हें मालूम है यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये
ये ओरिजिनेट करती हैं, और नेगेटिव में क्या होता है, ये एंटर करती हैं। तो ये यहाँ पर आएगी, ये यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जाएंगी, एक लाइन ऐसे बना लो। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं, और नेगेटिव में टर्मिनेट हो रही हैं। एंटर नहीं कर रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं, वहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, इसमें फ़र्क है थोड़ा एंटर करने में और टर्मिनेट होने में, समझोगे जब तुम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ोगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा तुम्हारा कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेंगी और नेगेटिव में टर्मिनेट करेंगी। यहाँ पे लिख लो ओरिजिनेट और यहाँ पे लिख लो टर्मिनेट। ठीक, समझ में आया? क्या हो अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, मान लेते हैं दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, क्या होगा अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हैं? फिर तो संघर्ष होगा, सत्ता संघर्ष, सत्ता को लेकर संघर्ष होगा अगर दोनों बराबर बराबर हैं। हाँ देखो, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगे, ये ऐसे करके आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगे, ऐसे करके आएंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। बाकी यहाँ पे ऐसे बनाते रहो, ये तो निकल ही रही हैं, जितने चाहो उतने बना दो, ऐसे नहीं बना सकते। बताऊँगा आगे प्रॉपर्टीज़ इसकी, तब तुम देखोगे। ये ऐसे करके आ जाएंगी, ये ऐसे करके आ जाएंगी, यहाँ से ये निकल ही रहेंगे, ये निकल ही रही हैं, ये निकल ही रही हैं, ये निकल ही रही हैं, ये निकल ही रही हैं। क्या निकल रही हैं? ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा है तुम्हें इतनी चीज़? बढ़िया बात है, समझ में आ रहा है तो। एरो की डायरेक्शन का ध्यान रखना, ये अवे फ्रॉम द चार्ज होना चाहिए, टुवर्ड्स द चार्ज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मिलेगा हमें क्या चीज़, एक मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट जहाँ पर दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए जीरो, तो यहाँ मिलेगा हमें न्यूट्रल पॉइंट। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि क्यू दोनों कैसे हैं, सेम नेचर के हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सेम नेचर के हैं। मान लेते हैं अगर दोनों ही चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के बराबर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा न्यूट्रल पॉइंट पर वो हो जाएगा जीरो, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट पर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगी। मीन्स E1 इज इक्वल टू E2, मॉड इसका भी लगा लो। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। मान लेते हैं कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट मिला है इस चार्ज से R डिस्टेंस पे मिला है, तो हम मान लेते हैं इसे R1, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और ये जो न्यूट्रल पॉइंट है इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं इस चार्ज से है R2, तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट, ख़त्म। तो बचा यहाँ पे क्या, देखो क्या बचेगा, 1/R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/R2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर, या सीधे सीधे लिख देते हैं R1 इज इक्वल टू R2। मीन्स ये जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के बिल्कुल ठीक बीचों बीच पॉइंट पर पड़ेगा, मिड पॉइंट पर पड़ेगा। मतलब अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो 3 सेंटीमीटर पर होगा। ठीक, समझ में आई इतनी चीज़? चलिए फिर इसे नोट कर लें। नोट कर लिया? चलिए अगला केस कराते हैं। इसमें वो क्या है वो भी देख लो तुम, पहले से इतना नोट कर लो और मैं इसे मिटा रहा हूँ। ये क्या है, मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, चार्जेस का नेचर सेम है। इसी में क्या चीज़, चार्जेस के नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर नहीं है। तब ऐसे केस में क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो बराबर ही रहेगी। तो ये हो जाएगी E1 इक्वल टू E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर।
तो ये चीज़ कैंसिल, तो यहाँ से ये आ जाएगा क्या, Q1/Q2, और ये हो जाएगा क्या चीज़, R1/R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड का रेशियो इन दोनों चार्जेस के न्यूट्रल पॉइंट से डिस्टेंस के बीच में जो रेशियो होता है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, समझ में आई इतनी बात? चलो इसे नोट कर लो। नोट कर लिया? चलिए फिर करते हैं हम अपना अगला केस। अगला केस और देख लेते हैं ज़रा हम। अगला केस क्या है? अगला है अगर चार्ज कैसा हो, इस तरीके से हो, लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज, एक लाइन हो चार्ज इसकी बहुत लंबी सी, ठीक है, इस तरीके से। कैसी? ऐसी। मैंने यहाँ पे बनाई है, ये थोड़ी छोटी सी है, चलो बड़ी कर लेते हैं और बड़ी कर लेते हैं, जितनी चाहो उतनी बड़ी कर लो, तुम्हारे हाथ की बात है ये तो। यहाँ पे अब ये कैसी है, लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है, चार्ज मान लेते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे बनेंगी? देखो इस साइड में भी कैसे होंगे, आउटवर्ड, इस साइड में भी आउटवर्ड, इस साइड में भी आउटवर्ड, और 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 इस साइड में भी आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से कैसे होती हैं लाइन्स, बाहर को निकलती हुई होती हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज होती हैं। इस साइड में आ जाओ, आउटवर्ड। अरे बनो ना, ये तो नखरे दिखा रही हैं तुम्हारी क्रश की तरह, तुम्हारी क्रश नखरे दिखा दी तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, मैं बात नहीं करूँगी, नहीं नहीं नहीं, मैं बात नहीं कर सकती, घर पे मम्मी होती हैं, फिर जब बात शुरू हो जाती तब कहाँ जाती है मम्मी। देखो ये, देखो ये, देखो ये इस तरीके से, देखो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ मैं तुम्हें, यहाँ पर नोट कर लेना कि जब तुम्हारे लॉन्ग लाइन ऑफ चार्जेस होंगी तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे होंगे, स्ट्रेट। ELF की यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक बता दूँ क्या खासियत होगी, एक तो होंगी स्ट्रेट, दूसरी होंगी इक्वली स्पेस्ड, इक्वली स्पेस्ड, और तीसरी होंगी पैरेलल। ये लाइंस जो होंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, स्ट्रेट होंगी, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बराबर होगी। अब देखो मेरी जो इस तरफ लाइन बनी है उसमें तो डिस्टेंस लगभग सब जगह सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क हो गया, वो मैंने जल्दी में कर दिया है। तुम अगर बनाओ इसे तो क्या करना, स्केल से बना लेना, या लाइनिंग वाली कॉपी में बना लेना, तुम्हारी बराबर आएंगी, तुम्हारी बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और अगर प्लेन कॉपी बनाते हो तो स्केल से बना लेना। मैंने ये चीज़ बता दी तुम्हें इनकी कैरेक्टरिस्टिक की, अगर लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज होंगी तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्ट्रेट होंगी, इक्वली स्पेस्ड होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक, जरा से नोट करो, मैं सामने से हट रहा हूँ, फिर हम करेंगे अपना आखिरी केस। नोट कर ली? चलिए फिर करते हैं अपना आखिरी केस। और ये जो मैं केस कराने जा रहा हूँ ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर में बहुत इस्तेमाल होगा इस तरीके की चीज़ों का। ठीक है, फील्ड लाइन्स नहीं बनेंगे कैपेसिटर में, बेफिक्र रहो, लेकिन इस तरीके की चीज़ों का तुम्हारे कैपेसिटर में बहुत यूज़ होगा। क्या है ये अगला केस कि टू इक्वली एंड अपोजिटली, इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स हों। कैसी? टू इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स अगर हों तो तब इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे बनेंगी, किस तरीके से हैं। ये कोई पैरेलल प्लेट्स हैं रखी हुई, और इन पर चार्ज कैसा है, अपोजिट चार्ज है लेकिन इक्वल चार्ज है। ठीक, समझ में आ रही इतनी बात? ये कहानी ध्यान में रखना क्योंकि कैपेसिटर में बहुत यूज़ होगा इसका। यह है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मान लेते हैं नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है,
समझ में आ रहा है इतना जी, इतनी चीज़ समझ में आ रही है, इतनी चीज़। तो अब यहाँ पर देखो फील्ड लाइंस किस तरीके से बनेंगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। इसी तरह सेम बनाएं, दोनों बराबर डायमेंशन के होने चाहिए। और यहाँ पर कैसे होंगी ये, इस तरीके से। मतलब एज पर, ये क्या है, ये एज है, आखिरी किनारा मान लेते हैं इसे कि एज है ये। तो एज पर, एजेस पर जो फील्ड लाइंस होंगी वो करेंगी बैंड, और बीच में जो होंगी यानी कि मिडिल पार्ट में जो होंगी वो होंगी किस तरीके से, स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। देख सकते हो, इससे क्या क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है यह है यूनिफॉर्म। बहुत काम की बात बताई है मैंने तुम्हें, 100% की एक बात इससे अच्छी तरीके से याद रखना कि ये तुम्हारे कैपेसिटर में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक, तो इस तरीके के किस कैपेसिटर में तुम्हारे बहुत यूज़ होंगे। ठीक, समझ में आई इतनी बात, नोट कर लो जरा इसे। नोट कर लिया। एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे ये जो प्लेट्स बनेंगी ये इक्वल हाइट की बनेंगी, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट एवर प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री, सो these things can happen by me, but I am describing you, I am telling you everything quite clearly। जो भी कुछ है मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ तुम्हें कि देखो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, तुम बनाओ तो थोड़ा ढंग से बना लेना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो किताब में होगा, अगर किताब में तुम देखोगे तो तुम कहोगे अरे किताब में सही हमारे सर ने गलत बना दिया, या फिर कहोगे हमारे सर ने सही बनाया लेकिन किताब में गलत है। मैं वो सारी चीज़ें रेक्टिफाई कर दे रहा हूँ पहले से ही कि सब कुछ सही है, कि वो सही है। बस यहाँ पर थोड़े से समझ सकते हो तुम कि जब मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, ड्राइंग का क्षेत्र में फील्ड मास्टर हूँ मैं, तो तुम समझ सकते हो कैसी बनेगी। ठीक, चलिए फिर इसे मिटाते हैं। अब हम करते हैं आज का अपना आखिरी टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और ये चीज़ तुम्हारे लिए ऐसे है, ऐसे 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 इतनी अच्छी तरीके से याद कर लेना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कि जिस तरीके से तुमने अपनी दोस्त का या तुम लोगों ने अपने अपने दोस्त का नंबर याद कर रखा है। मोबाइल में सेव नहीं रखते हो कि मम्मी मारेंगी, लेकिन दिमाग में यहाँ सेव रखते हो। या जिस तरीके से तुम्हें गालियाँ याद है कि दोस्त ने जैसे परेशान किया, छोड़ते तुम्हारे मुंह से गाली निकलती है। या तुम रोड पर बैठे हो या रोड पर चलते हो और कोई बाइक वाला या कार वाला कीचड़ उछाल कर चला जाए तुम्हारे ऊपर, तो तुम क्या करते हो, छूटते ही गाली बकते हो उसे। वो सुनता नहीं होता गाली हालांकि, लेकिन तुम छोड़ते ही गाली बकते हो। तो जिस तरीके से वहाँ पर तुम्हारे मुंह से छोड़ते ही गाली निकलती है अपने दोस्त के लिए जब वो परेशान करे, या कार वाले के लिए या बाइक वाले के लिए जब वो तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल कर जाए, ठीक उसी तरीके से तुम्हें जब टीचर पूछे या एग्ज़ाम में ये आ जाएँ तो ये सारी प्रॉपर्टीज तुरंत निकलना चाहिए। ठीक, तो चलो करते हैं क्या होती है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़। हेडिंग तुम यहाँ पर पुट करोगे, लिखोगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और मैं इस पर इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि इस टॉपिक पर लगातार सवाल आए हुए हैं मेंस और एडवांस में। देखो मैं तुम्हें अब जो अगला पार्ट लेकर आऊँगा, पार्ट नंबर 2, जिसमें मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सिर्फ सवाल ही कराऊँगा, सवालों की सीरीज़ होगी। उसमें तुम देखना मेंस और एडवांस के बहुत सारे आए हुए सवाल होंगे। इवन कि मेडिकल के एग्ज़ाम में भी इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, लगातार सवाल आए हैं। 1996 में, 2001 में, 2004 में, 2010 में, 2015 में सवाल आए हैं इसमें से, इस कॉन्सेप्ट पर। 15 में मेंस में आया, बाकी सारी जगह जो मैंने एग्जांपल दिए वो सारे एडवांस में आए हैं। हालांकि उस टाइम IIT कहते थे एडवांस को, तो एडवांस ही समझो उसे, तो आए हुए हैं सवाल ये। ठीक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ELF मैं पहले बता चुका हूँ। ELF में शॉर्ट में लिख रहा हूँ किसको, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ की क्या है, हम पढ़ चुके हैं। क्या है इसकी पहली प्रॉपर्टी कि दे कौन,
ELF मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, DLF मत समझने से, ये ELF है। दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको रिप्रेजेंट करने के काम आती हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम आती हैं। एक्चुअल में इससे क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज कर लेते हैं आसानी से। फार्मूला जो हमारे पास था, उस फार्मूले से हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलता है, विजुअलाइजेशन नहीं होता है। तो विजुअलाइजेशन करने के लिए माइकल फैराडे ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। ठीक है, याद रख लो। हालांकि मेंस में ये चीज़ें पूछने वाले नहीं है ना नीट में कि किसने दिया था। फिर चीज़ क्या है कि दे आर इमेजिनरी। क्या होती हैं ये? अगली चीज़, ये कैसी है? इमेजिनरी हैं। दे आर इमेजिनरी बट द फील्ड दे रिप्रेजेंट इज रियल। देखो ये क्या होती हैं? ये इमेजिनरी होती हैं, लेकिन जो ये फील्ड रिप्रेजेंट करती हैं वो फील्ड कैसा होता है? वो रियल होता है, वो रियल में होता है। लेकिन ये लेंस कैसी होती हैं? इमेजिनरी होती हैं। समझ में आ रही है तुम्हें इतनी चीज़ें? चलिए तो फिर करते हैं हम अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि दे कहाँ से निकलती हैं ये? हिमाद्री। दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती हैं एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। जितने भी बोर्ड्स के बच्चे देखते हो इस लेक्चर को, ये उनके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का बहुत ज़्यादा ही दबदबा रहता है, रौला है इनके वहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रही इतनी चीज़? तो तुम्हें भी अच्छी तरीके से कर रहा है अगर बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं इसे। ये मत सोचना कि सिर्फ कंपटीशन के बच्चों के लिए नहीं, बोर्ड के बच्चों के लिए भी है। हाँ, एक काम कर सकते हो, बोर्ड वाले बच्चे जो अगला लेक्चर जो मैं लेकर आऊँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स, तो उसमें शुरू के 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लेना। बाकी जो आगे के न्यूमेरिकल्स हों उसे तुम स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। ठीक, तो ज़रा इसे नोट करो। नोट कर लिया? ये स्पेलिंग गलत हो गई फ्रॉम की। यहाँ एक चीज़ और बता दूँ तुम्हें मैं कि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेंगे, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेंगे, लेकिन अंदर एंटर नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना तुम। जैसे कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनाती हैं, वो क्लोज लूप बनाती हैं, लेकिन ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है, चलिए फिर ज़रा करते हैं हम अपना अगला पॉइंट। लिख लो, सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और एक एक पॉइंट्स ऐसे याद होने चाहिए जिस तरीके से तुम्हें पहली मुलाकात से लेकर बिछड़ने तक, धोखा मिलने तक, एक एक बात तुम्हारे जहन में ताज़ा है। और ऐसे ही तुम्हें एक एक पॉइंट ये भी याद रहना चाहिए, ध्यान रखना। फोर्थ, the tangent drawn on ELF gives the direction of electric field EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखो ये कब होता है, ये पॉइंट कब तुम्हारे लिए काम आएगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्ट्रेट लाइन ना होकर की एक कर्व्ड पाथ हैं, ऐसे ना होकर के इस तरीके से हैं, तो इस पर जो तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे किसी भी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर वो टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, तो इस पॉइंट पर तुम टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इस पॉइंट पर आ जाए तो इस पॉइंट पर टेंजेंट इस तरीके से होगा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगा? इस तरीके से होगा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? टू ELF कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये बात ध्यान रखना अच्छी तरीके से। टू
कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, समझ में आ रहा है तुम्हें? इस तरीके से, जिस तरीके से एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरीके से ये दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक, जैसे तुम सोचो ऐसा बना दें और एक बना दें हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो ये इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, जरा समझ लेते हैं। तुमने ऊपर क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर जो टेंजेंट होता है वो उस पॉइंट पर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। तो इस पॉइंट पर इसके लिए टेंजेंट क्या होगा, ऐसे होगा, और इस पॉइंट पर इसके लिए टेंजेंट कैसा होगा, ऐसे होगा। यानी कि दो डायरेक्शन टेंजेंट हो गया, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी। तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो नहीं सकती। कैसे नहीं हो सकती, जैसे समझ लो तुम यहाँ पर मान लेते हैं ये चार्ज इस तरीके से मूव कर रहा है, अब इस पॉइंट पर आया, तो इस पॉइंट पर अब हो गई दो डायरेक्शन, एक ऐसे है एक ऐसे है, तो चार्ज को समझ में ही नहीं आएगा कि चार्ज मूव किस तरीके से करे, ऐसे मूव करे ऐसे मूव करे। तो इसलिए क्या होगा, दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से। ठीक, ELF are normal to the surface of conductor, surface of कंडक्टर। कंडक्टर की जो सरफेस होती है उसके हमेशा कैसे रहती है, नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर। सरफेस अगर इस तरीके से है तो ये इस तरीके से रहेंगी कि हमेशा क्या रहें, ये सरफेस के परपेंडिकुलर रहें, यानी कंडक्टर के हमेशा, कंडक्टर के सरफेस के इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहती हैं। ये बात अच्छी तरीके से गांठ बांध लेना। ठीक, ELF कैन नेवर एंटर इनटू कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी एंटर नहीं करती हैं। ये बात ध्यान रखना कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी एंटर नहीं करेंगी। ऊपर से निकल जाएंगी टकरा कर, लेकिन एंटर कर जाएं तो एंटर कभी नहीं करेंगी। ये ध्यान रखना, और इस पॉइंट को अच्छी तरीके से गांठ बांध लेना, क्योंकि एडवांस में एक सवाल आया हुआ है जो कि तुम्हारे इसी कॉन्सेप्ट पर होगा, इस पर और इस पर। ये जो पॉइंट पढ़े हैं हमने, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6, इन दोनों पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए हम करेंगे एक सवाल एडवांस में। मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा पार्ट 2 में इसके, तो उसमें तुम देखना एडवांस में सवाल आया हुआ है, वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल है। ठीक, नोट करना चाहो तो नोट कर लो नोट, करना चाहो नहीं करो नोट। नोट कर ली, चलिए फिर करते हैं अपन अगला पॉइंट। दे मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, thus explaining force of attraction। दो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको एक्सप्लेन करती हैं। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, क्या कि ये अपने लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। जैसे अगला पॉइंट, दे मीन्स ELF मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, दे कैन एक्सपेंड लेटरली, मतलब ब्रैकेट में लिख लेना परपेंडिकुलर टू देयर लेंथ्स,
अपनी लेंथ के परपेंडिकुलरली ये एक्सपेंड कर सकती हैं, दे कैन एक्सपेंड लेटरली परपेंडिकुलर टू देयर लेंथ, दे कैन एक्सपेंड लेटरली, दस एक्सप्लेनिंग, और इससे क्या एक्सप्लेन होता है, दस एक्सप्लेनिंग रिपल्सन। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। कौन सी प्रॉपर्टी, कि ये अपनी लेंथ के परपेंडिकुलरली यानी कि लेटरली एक्सपेंड कर सकती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है इतनी चीज़? नोट कर लो जरा इसे। नोट कर लिया? चलिए अब हम करते हैं अपने कुछ आखिरी पॉइंट्स और फिर लेक्चर कंप्लीट। अब हम अपने लेक्चर के आखिरी फेज़ में हैं। the number of ELF, the number of ELF are directly proportional to the magnitude of charge। ठीक, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी वहाँ पर होंगी। ठीक, मतलब चार्ज का जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा उस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी। हालांकि एक चीज़ है, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बना कितनी रहे हो। मान लेते हैं ये चार्ज है तुम्हारा प्लस का या माइनस का 12 कूलम का, तो ये तुम पर डिपेंड कर रहा है तुम यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बना कितनी रहे हो, 1 2 3 4 5 6, तुम पर डिपेंड करता है। लेकिन इसके पास जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी वो इस चार्ज से, जिसका कि मैग्नीट्यूड मान लेते हैं हम 6 कूलम है, इससे ज़्यादा ही होंगी। यानी कि अगर तुमने यहाँ पर बनाई 1 2 3 4 5 6 लाइन्स ऑफ फोर्स बनाई तुमने यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर तुम 6 नहीं बना सकते, तुम्हें यहाँ पर फिर 3 ही बनाना पड़ेंगे, 3 या 4 या 5, मतलब इससे कम। ठीक, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा होंगी इसके मुकाबले पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती हैं चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब जो मैं ये बता रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि तुमने मान लो अगर यहाँ पर 6 बनाई, सिर्फ ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कोई कम बना सकता है कोई ज़्यादा बना सकता है। तुम्हारी बुक्स में हो सकता है ज़्यादा दे रखी हूँ, तुम कम बना लो, मैं यहाँ पे कम बना रहा हूँ तुम ज़्यादा बना लो, चलता है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कि यहाँ पर जो ELF होंगी वो तुम्हारी मर्जी, जितनी चाहो उतनी बनाओ। लेकिन अगर दो चार्ज दे रखे हों इस तरीके से 12 कूलम 6 कूलम, तो यहाँ पर अगर आलस की वजह से तुमने सिर्फ 6 लाइन ऑफ चार्ज बनाई, तो यहाँ पर फिर तुम इनसे कम ही बनाओगे, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनल है चार्ज के मैग्नीट्यूड के, जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड उतने ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक, क्लियर, समझ में आई ये बात? अगली चीज़, द रिलेटिव क्लोजनेस बिटवीन ELF टेल्स, क्या बताता है? टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच में जो क्लोजनेस होती है ये बताती है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक, समझ में आ रही इतनी बात? इतना तुम नोट कर लो, जरा कर ही लिया होगा नोट। मैं जरा ऐसे मिटा के ये चीज़ समझाता हूँ तुम्हें।
जैसे समझते हैं हम यहाँ पर ये फील्ड लाइंस अगर यहाँ पर क्लोज हैं, आपस में बहुत क्लोज हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो कैसी हैं, दूर दूर हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छी तरीके से, समझ में आई। तो पहले तो केस है कि अगर ELF क्लोज हैं, अगर ELF क्लोज हैं तो इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ELF कैसी है, आर फार अवे, कैसी हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ध्यान रखना, वीक होगा। कैसा, वीक। क्लियर है चीज़। चलो अच्छा, ऐसे एक काम करो, पहले ये नोट कर लो, फिर आखिरी पॉइंट बता देता हूँ तुम्हें मैं। नोट कर लिया, चलिए। ELF कैसी हैं, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब दोनों के बीच में जो दूरी है वो बराबर है, और कैसी हैं, पैरेलल है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से हैं, देखो पैरेलल हैं एक दूसरे के, और बराबर दूरी है इन फील्ड लाइंस के बीच में। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। अगर इस तरीके से हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये ऐसे, तो इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। या इस तरीके से हो, तो इसका मतलब भी क्या है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक, क्लियर। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो पहले पार्ट में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट में जितना भी था, जितनी भी थ्योरी थी, जितनी भी थ्योरी बन सकती थी, सारी की सारी थ्योरी मैंने तुम्हें यहाँ पर करा दी है। इस थ्योरी को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फिट कर लेना, जिस तरीके से तुमने किसी का चेहरा अपने दिमाग में बसा रखा है। किताब खोलते हो तो उसका चेहरा, किताब बंद करते हो तो उसका चेहरा, सोने जाते हो तो उसका चेहरा, उठते हो तो उसका चेहरा। हर समय तुम्हें सोते जागते उठते बैठते बस एक चेहरा याद रहता है। ऐसे तुम्हें ये भी याद रहना है, ठीक है। क्योंकि तुम देखना अगला पार्ट जो लेकर आ रहा हूँ मैं, इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें मैं कराऊँगा इस पर बेस्ड अच्छे न्यूमेरिकल्स। तुम देखना वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। कोई सा भी न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं जो इन कॉन्सेप्ट से बचकर जाएगा, और सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो एडवांस में आएगा। लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर वेरियस सिस्टम्स ऑफ चार्जेस, फॉर वेरियस